आज हम लोग जानने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। यानी पेरीमीटर और एरिया का मेन कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है। किसी भी फिगर का, प्लेन फिगर का एरिया या तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। जनरली हम लोग जानेंगे पेरीमीटर निकालना स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, और एरिया भी निकालेंगे उसी का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, यहाँ पे प्लेन फिगर लिखा गया, इसका मतलब पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी प्लेन फिगर का ही पेरीमीटर होता है। ठीक है, किसी भी सॉलिड फिगर का जो पेरीमीटर हम लोग नहीं निकाल सकते, प्लेन फिगर होता है उसी का पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर आखिर होता है क्या? अगर उसको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखना होगा लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, ऑफ अ प्लेन फिगर is called its पेरीमीटर। ठीक है, यानी किसी भी प्लेन फिगर का बाहरी एक्सटर्नल बाउंड्री है उसको मेज़र कर लेंगे, उसका लंबाई को मेज़र कर लेंगे, वही उसका पेरीमीटर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल समझो, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, और ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालना होगा हमको। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सटर्नल बाउंड्री को मेज़र कर लेंगे, उसी को कहेंगे इसका पेरीमीटर। इसका एक्सटर्नल बाउंड्री क्या है? तो यहाँ से अगर चलना शुरू करें तो ये पहले आता है 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ से यहाँ 5 हो गया, +5, प्लस फिर यहाँ से यहाँ आ गया 10, फिर प्लस यहाँ से यहाँ आ गया 5। ठीक है, टोटल को मेजर कर लेंगे तो 10 + 5 15, 15 + 10 हो गया 25, 25 + 5 हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे आगे देखते हैं। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे रेक्टेंगल का निकालना है। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो ये जो रेक्टेंगल हमारे पास है इसमें क्या किया गया, दो लेंथ को ऐड किया गया है और दो ब्रेथ को ऐड किया गया है। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल गया। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है इससे 2 × L + B, इसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, उसको निकालने का 2 × L + B हो जाता है। जहाँ पर क्या होता है, 2 का तो हमारा 2 होता है, L + B लिखते हैं। जहाँ पे L का मतलब होता है लेंथ प्लस B का मतलब होता है ब्रेथ। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है 2 × L + B, यानी 2 का वैल्यू 2 हो गया, और L के जगह, लेंथ के जगह पे जो लेंथ होता है हमारे फिगर का वो लेंथ लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे, और जो ब्रेथ होता है वो ब्रेथ भी देखेंगे। आगे एग्जांपल में बताने वाला हूँ, पहले इसको याद रख लीजिए। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 × L + B। और एक और फिगर हमारे पास आता है, स्क्वायर के बारे में पढ़ना होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है? इसका सारा साइड इक्वल होता है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? तो इसका 4 साइड होता है, चारों इक्वल होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 4 × साइड, यानी उसके साइड को 4 से गुना कर दिए तो उसका पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का। 4 से गुना एक साइड को कर दिए तो पेरीमीटर आ गया। ठीक है, एक साइड को 4 से गुना करना है, ये याद रखिए बस। ठीक है, अगर ट्रायंगल की पेरीमीटर की बात करें तो ट्रायंगल का हो जाता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है A + B + C, यानी A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो A, B और C जो है उस ट्रायंगल का साइड है, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड को प्लस करते हैं तो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर आता है। ठीक है, एक और फिगर यहाँ पे आता है सर्कल। ठीक है, सर्कल भी एक प्लेन फिगर है, उसका भी पेरीमीटर निकाला जा सकता है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको क्या कहा जाता है? सर्कमफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, 2πr। ठीक है, 2πr। अब ये क्या है, ये आप आगे जाके पढ़िएगा 2πr क्या होता है। ऐसे 2 का मतलब 2 होता है, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और r मतलब होता है उसका रेडियस। ठीक है, ये था हमारा पेरीमीटर। अब आगे जानते हैं एरिया के बारे में। एरिया क्या है? एरिया को अगर पूछा जाए डिफाइन करने के लिए तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, द मेजरमेंट
द मेजरमेंट ऑफ द रीजन enclosed by a plane figure is called the area of the figure। ठीक है, यानी कि एरिया क्या है, द मेजरमेंट ऑफ अ रीजन enclosed by a plane figure is called the area of figure। यानी किसी भी प्लेन फिगर का, ठीक है, कोई भी प्लेन फिगर होता है जिस क्षेत्र को इनक्लोज करता है, घेर के रखता है, उसको कहा जाता है उसका एरिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये फिगर प्लेन फिगर है, और जितने भी क्षेत्र को ये अपने अंदर में घेर के रखा है उसको कहा जाएगा इसका एरिया। ठीक है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये इसका एरिया कहा जाएगा। इसके घेरा के अंदर जितना भी क्षेत्र बचा हुआ है वो सब इसका एरिया है। ठीक है, इसको कहा जाएगा इसका एरिया। लेकिन वही अगर इसके बाहर बाउंड्री को मेजर करते हैं, चारों साइड को मेजर करेंगे तो वो उसका पेरीमीटर कहाएगा। ठीक है, बाहरी बाउंड्री को। लेकिन अंदर की बात करें तो अंदर जितना भी जगह को ये घेर के रखा है ये सब इसका एरिया कहा जाएगा। ठीक है, एरिया जो होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है, ये कहा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है सेंटीमीटर को। अगर 1 सेंटीमीटर 1/1 का कोई भी फिगर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो उसका एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ फिगर के बारे में, एरिया के बारे में, उसके एरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो वो होता है L इंटू बी, जहाँ पे L मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बी का मतलब होता है ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई हो गया और ब्रेथ मतलब चौड़ाई। यानी रेक्टेंगल का में लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ होता है, तो अगर उसकी एक लंबाई और एक चौड़ाई को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाता है उसका एरिया। ठीक है, लेकिन एरिया मान लीजिए कि एरिया निकालना है तो L इंटू बी करके निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए हमको ब्रेथ निकालना होगा, ठीक है, ब्रेथ चौड़ाई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा एरिया इक्वल टू L इंटू बी हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे ब्रेथ निकालना है, बी निकालना है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा, इधर तो एरिया दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ तो उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी एरिया बाई लेंथ जो होगा, एरिया को उसके लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमारा ब्रेथ निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए लेंथ निकालना होगा, ठीक है, तो लेंथ निकालना होगा तो क्या होगा, तो वही चीज़ हो जाएगा एरिया बाई ब्रेथ, चौड़ाई। उस एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल की बात हुआ। अब देखते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड इंटू साइड, साइड या इसको साइड स्क्वायर भी कहा जाता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसके दोनों साइड को साइड इंटू साइड करते हैं तो इसका एरिया निकलता है स्क्वायर का। एक और इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, तो एक और फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल। ठीक है, 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर यूनिट। ये क्या है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं उसको डायगोनल से, स्क्वायर के डायगोनल को मेजर करते हैं, डायगोनल दिया रहेगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और पेरीमीटर के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ये हमारा था पूरा कंसेप्ट एरिया का और पेरीमीटर का। हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल एक एग्जांपल एरिया का और पेरीमीटर का देखते हैं। एग्जांपल में पूछा जा रहा है, पहला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इक्वल टू 8 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, इसमें पेरीमीटर निकालने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, पेरीमीटर निकालना, लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर आपको याद होगा रेक्टेंगल का, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा, एल मतलब हो गया लेंथ जो कि 8 है, और बी मतलब होता है ब्रेथ जो कि 4 है। ठीक है, तो 2 इंटू 8 प्लस 4 होता है 12, 2 इंटू 12 हो गया, 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आता है 24 मीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर आएगा 20 मीटर। लेकिन यही अगर पूछा जाएगा इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
तो इसका एरिया अभी हमने देखा L इंटू बी, यानी L और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, L हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई B है हमारे पास 4, 8 4 से होता है 32 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। ठीक है, ये एरिया निकल गया और ये पेरीमीटर निकल गया। ये रेक्टेंगल का था। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर का। अगला एग्जांपल है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इन विच साइड इक्वल टू 8 मीटर। यानी कि एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। स्क्वायर का सारा साइड जो होता है वो इक्वल होता है, तो यहाँ पे एक साइड दिया हुआ 8 मीटर, यानी चारों साइड 8 मीटर का होगा। 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर और 8 मीटर चारों साइड होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमको इसका पेरीमीटर निकालना है पहले। तो पेरीमीटर जो होता है वो स्क्वायर का वो होता है क्या होता है पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 का 4 हो गया और साइड एक हमारे पास है 8, तो इसका हो गया 32 मीटर, इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन वही अगर एरिया की बात करें, एरिया क्या होगा, तो एरिया इसका होता है साइड इंटू साइड, यानी इसको साइड स्क्वायर भी कहा जाता है। साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड 2 बार गुना करना है। तो साइड इंटू साइड, एक साइड हमारे पास 8 है, फिर उसी को मल्टीप्लाई करना है। 8 8 से हो गया 64 मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, जिस भी यूनिट में रहेगा, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेकामीटर रहेगा डेकामीटर स्क्वायर, जो भी रहेगा मिलीमीटर रहेगा मिलीमीटर स्क्वायर में उसको देना है। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो इसका हो गया एरिया। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।